आज श्याम सुंदर का रथ जब निकल गया, दिखाना बंद हो गया, तो ललिता ने राधा से जवाब दिया, राधा क्या तू पागल हो गई? काले कभी दिल वाले नहीं होते हैं, वो तेरा श्याम तेरा कभी नहीं होगा। तुझे छोड़ करके मथुरा के लिए चला गया, तू क्यों रो रो करके प्राण दे रही है? और ललिता बोली, सुन राधा, वो कन्हैया तेरा कभी नहीं होगा, काले कभी दिल वाले नहीं होते हैं। और ललिता बोली, सुन राधा, करिया करुणा अपने ओवे, राधा तजी रही काई प्राण, ललिता ने कहा, राधा चुप हो जा, काले कभी दिल वाले नहीं होते, वो तेरा श्याम तेरा कभी नहीं होगा, तू क्यों प्राण दे रही है? उसी वक्त राधा को क्रोध आ गया। राधा ने कहा, ललिता क्या कह रही है? काले कभी दिल वाले नहीं होते, मेरा श्याम मेरा नहीं है? तो सुन, यदि काले दिल वाले नहीं होते हैं तो बूरे भी बिल्कुल गोरे होते हैं। और राधा बोली, सुन ललिता, हमने सब बूरे रंगवाए, बेना सब बूरे रंगवाए, अरे बूरे बूरे चावल देखो, कुलवत पे तुम्हारी खाए, अरे बूरे बूरे
परीक्षित महाराज। जब इलेक्शन को टाइम आते है तब नेता खूब पूरे फकफके कपड़ा पहन के आ तो रात 4 बजे ही तुम्हारे पान में गिर पड़े आएगा कि बहना अब की बार जिताए दे, वोट हमें दियो, जो तुम बताओ सो ही करें। बताया गया है परीक्षित महाराज। अरे पूरे पूरे नेता देखो आत्मा को फैलाए, अरे पूरे पूरे नेता देखो आत्मा को फैलाए, और जवाइन को कुर्सी मिल गई लौट न बरसत पाए, हमने सब भूले अटवाए। बेना सब भूले अटवाए, हमने सब भूले अटवाए। ये परम सम्मानी विपिन सचान प्रधान जी 501 मुद्राओं से सम्मानित करे। सैलूपुर से भगवान से कामना करेंगे भैया के लिए कि आपके हाथ धर्म गीता बढ़ते रहे, प्रभु माया के भंडार बनता रहे, ठाकुर जी का हाथ हमेशा सर पर बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तों जयकारा बोले में दिक्कतें है रही का बुखार आएगा। सखी आपस में बातें कर रही थी, इधर अक्रूर जी रथ को लेकर के पहुंचे तो यमुना के किनारे रथ खड़ा कर दिया। कहा कृष्ण बलराम आप रथ पर बैठे रहना, तब तक हम यमुना मैया में स्नान कर ले। स्नान करने के लिए अंदर जैसे ही जल में डुबकी लगाई है, नेत्रों को खोल करके जल में देखा तो कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हुए नजर आए। बाहर निकल करके जब देखा तो कृष्ण बलराम रथ पर बैठे थे। उसी वक्त अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि मेरे प्रभु ने अवतार धारण कर लिया। इधर स्नान करने के बाद अक्रूर जी रथ को लेकर के फिर से चल दिए। धीरे धीरे महाराज रथ मथुरा नगरिया में पहुंचा है तो रथ खड़ा कर दिया। अक्रूर जी ने कहा ये कन्हैया बलराम अब तुम्हारे मामा कंस की नगरी आ गई है, अब तुम अपने मामा कंस के पास जाओ। आज श्याम सुंदर और बलराम उतर करके चल दिए। सर्वप्रथम भगवान श्याम सुंदर वहां जाकर के पहुंचे जहां पर कंस का धोबी कंस के कपड़े धुलता था। जवाब दिया मामा श्री मैंने सुना है कि आप बड़ी सुंदर वस्त्र धुलते हो और मेरे वस्त्र गंदे हो गए, इनमें से धुले हुए वस्त्र मुझे दे दो। उसी वक्त धोबी ने जवाब दिया है ग्वाला गमार बन बन में गाय चराने वाला, तुझे मालूम नहीं मैं भोजराज कंस का धोबी हूँ, महाराज के सिवा किसी के वस्त्रों को छूता भी नहीं। आज उसी वक्त जैसे ही धोबी भगवान कन्हैया पर अकड़ा तो प्रभु को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के श्याम सुंदर ने गाल पे ताड़ से धोबी के तमाचा मारा, जिससे धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। आज भगवान कन्हैया आगे को बढ़े तो कंस का दर्जी था, वो कंस के कपड़े सिलता था। श्याम ने जवाब दिया मामा श्री मैंने सुना आप बड़ी सुंदर वस्त्र सिलते हो, इनमें से सिले हुए वस्त्र मुझे दे दो, जरूरत है। उसी वक्त कहा ग्वाला गमार, दर्जी बोला ग्वाला गमार यदि वस्त्रों की जरूरत है, अगर कमली की जरूरत है तो किसी गुदड़ियों को जाकर के ढूंढ, यहाँ क्या करने आया है। भगवान को क्रोध आया, मारने के लिए आगे को बढ़े तो कंस का दर्जी डर की वजह से कपड़ों को छोड़ करके भाग दिया। जितने साथी थे वो भी छोड़ करके भाग दिए। कैसे? जितने भी उसके साथी थे भागे आज चिल्लाने लगे, तब ग्वाल बाल उल्टी सीधी अपनी पोशाक बनाने लगे। जितने
कपड़ों को बहुत कही हाथों से काट काट डाला कुछ दिन भिखारी बुलवा कर बरसों का ढेर बांट डाला प्यारे भक्तों, भगवान ने उल्टी सीधी पोशाक पहनी है, पहन करके आगे को बढ़े तो महाराज कंस की दासी थी जिसका नाम था कुब्जा। वो 3 जगह से टेढ़ी थी। कंस यदि मारना चाहते हो तो तैयारी जल्दी कर लो, अब विलंब न करो। महाराज अब टाइम नहीं बचा आप लोगों के पास, कंस बंधवा दो। महाराज उसी वक्त भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया, कुब्जा रोजाना कंस के चंदन के तिलक करने जाती थी। कहा सुंदरी इस चंदन में से कुछ हिस्सा हमारे माथे पर लगा दीजिए। कुब्जा भगवान श्याम सुंदर के चंदन लगाने के लिए चली तो 3 जगह से टेढ़ी थी, माथे तक नहीं पहुंची। तो भगवान ने एक पैर पर पैर रख लिया, थोड़ी सी हाथ लगाया, झटका मारा है तो 3 बार चट 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 की आवाज हुई। कुब्जा कुरूपा से सुंदर स्त्री बनी है। भगवान से जवाब दिया, प्रभु अब मेरे घर चलो। भगवान ने कहा नहीं देवी, अभी तो मामा कंस से काम है। आगे को बढ़े तो कंस के महलों के दरवाजे पर एक कबिलिया पीड़ नामक का हाथी लगा था। पहरेदारों ने कहा श्याम इससे युद्ध करो, उसके बाद अंदर जाना। तो बलराम भैया ने पूंछ पकड़ ली, कन्हैया ने सूंड पकड़ी, विलंब नहीं किया, उछाल करके हाथी जमीन पर गिरा लिया, घूसाओं के द्वारा उसका वध कर डाला। भगवान आगे को बढ़े तो अष्टतार बड़ा धनुष रखा था। पहरेदारों ने कहा श्याम इस धनुष का खंडन करना, उसके बाद आगे जाओ। भगवान ने जैसे ही धनुष का खंडन किया है तो इतनी तेज टंकार हुई, कंस के जितने पहरेदार पहलवा लगे थे वो भगवान को मारने के लिए भागे। कैसे? अब टाइम ना लगाओ छोटू, कंस बंधवा दो जल्दी।